अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत में पर्चे नामजदगी के अदकाल के अमल का आगाज। पहले दिन बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। बीआरएस लोकसभा इंतखाबात में 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। केसीआर का दावा, पार्टी उम्मीदवारों को बी फॉर्म किए हवाले। लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ऑनलाइन भी पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 24 तारीख तक रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले करें। हलफनामे को पुर करने में एहतियात से काम लेने का मशवरा। विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिशों के खिलाफ बैरिस्टर अवैसी का इंतबाह। एक मजहबी जुलूस के दौरान शरंगेजियों पर पुलिस और इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर उठाए सवाल। नागार्जुना सागर से पानी छोड़ने के अहकाम जारी। नागार्जुना सागर से 500 फुट तक पानी इस्तेमाल करने का फैसला। और औरंगगड्डा रेलवे ट्रैक पर नौजवान की कटी हुई नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। अफराद खानदान ने किया कत्ल का शुबा। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना में पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदकाल का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया जारी होते ही बीजेपी के मलकाजगिरी से बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र ने भारी रैली की शक्ल में आरडीओ ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने मलकाजगिरी से उनकी कामयाबी का दावा किया है। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी और हरदीप सिंह पुरी भी उनके हमराह मौजूद थे। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार रघुनंदन राव ने मेदक हलके से अपना पर्चा दाखिल किया। मेदक हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम मधु की तरफ
रुकन असेंबली एम रोहित रेड्डी और दीगर ने पर्चा दाखिल किया, जबकि महबूबनगर पार्लियामेंट हल्के से बीजेपी की नायब सदर DK अरुणा ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण भी मौजूद थे। इनके अलावा नलगुंडा पार्लियामेंट हल्के से BRS से बीजेपी में शामिल होने वाले सेदी रेड्डी ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इनके अलावा दीगर ने भी अपना पर्चा दाखिल किए। दूसरी तरफ नागर कर्नूल से कांग्रेस उम्मीदवार मल्लू रवि ने भी जुमेरात को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस के कायदीन भी मौजूद थे। BRS पार्टी के सरबराह KCR ने पार्लियामेंट इंतखाबात के उम्मीदवारों में बी फॉर्म तकसीम किए। TRS भवन में KCR की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में KCR ने उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले किए। इस इजलास में साबिक वजीर आला KCR ने इंतखाबात के खवायद के मुताबिक फी उम्मीदवार को 95 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया। इसके बाद इंतखाबात में तय किए जाने वाली हिकमत अमली से मुतल्लिका तबादला ख्याल किया गया। KCR ने कहा कि उन्होंने इस पार्लियामेंट इंतखाबात में बस यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस मौके पर KCR ने अपने खिताब में कहा कि उनकी पार्टी 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। इस इजलास में बस यात्रा के रूट मैप से भी मुताल्लिक तबादला ख्याल करते हुए इस पर कतई फैसला लिया गया। इजलास में पार्टी के उम्मीदवार और अरकान पार्लिमान, अरकान मुकर्रना, साबिक अवामी नुमाइंदों, पार्टी के जिले सदूर, जिले परिषद सदूर ने शिरकत की। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन पर्चा दाखिल करने के बाद वो एक प्रिंट आउट लेकर इस माह की 24 तारीख के अंदर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले करें। विकास राज ने नामजदगी के कागजात और हलफनामे को एहतियात से भरने का उम्मीदवारों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगी के 3 सेट दिए जा सकते हैं और उनके साथ 5 तस्वीर भी दी जाएं। उन्होंने कहा कि हलफनामे के हर सफ़े पर दस्तखत और हर कॉलम को पुर करना चाहिए। विकास राज ने कहा कि इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार को बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। उम्मीदवारों को तस्वीर के बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए। टोपी और ऐनक पहनकर फोटो न खिंचवाएं। सिर्फ कम से कम 2 माह कबल ली गई तस्वीर जमा कराई जाएं। इस बात को यकीनी बनाने का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उम्मीदवारों के चेहरे साफ हों। विकास राज ने कहा कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान किसी भी खाने को खाली न छोड़ें। खाली रखने पर पर्चे नामजदगी को दोबारा दाखिल करना होगा। अगर इस मामले में लापरवाही से काम लिया गया तो पर्चों की जांच के वक्त इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस मामले में उम्मीदवार एहतियात से काम लें। विकास राज ने बताया कि 25 अप्रैल की शाम 3 बजे तक पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। Authorized representative of political parties must submit ink signed అంటే original Form A and Form B in original directly to the returning officer and not through CO office. మన దగ్గర చాలా మంది వచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు and they are assuming that we will be sending it to them. అట్లా కాదు, మాకు ఇవ్వాలి, అక్కడ కూడా ఒరిజినల్ ఇవ్వాలి. Before 3 PM up to the last date of nomination, that is on 25th of April. Then before that Form A, Form B ఇవ్వాలి. A candidate not set up by recognized national or state party is to make a choice. అంటే ఎలక్షన్ సింబల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. In order of preference of 3 symbols out of the specified list of symbols. అందులో నుంచి 3 in priority order ఇవ్వాలి. As posted in the nomination form needs to be submitted by the candidate. ఆ ఫోటోస్ గురించి నేను ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను, కానీ ఫోటోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్యాలెట్ పేపర్లో ఫోటోస్ కూడా ఉంటాయి. అందుకనే కొంతమంది రకరకాల ఫోటోస్ ఇచ్చేసి, పాత ఫోటోస్ ఇచ్చేసి నా ఫోటో సరిగా రాలేదు, దూరం నుంచి ఉంది, చిన్నగా ఉంది, ఇట్లాంటి తర్వాత చెప్తారు. సో దేర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫికేషన్ గివెన్ బై ద ఎలక్షన్ కమిషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫోటోస్. ప్లీజ్ adhere to that. BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि एक बार फिर यह वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए रियासत और किसानों के मफाद से ज्यादा सियासत अहम है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि KCR मेडीगुड्डा के करीब एक कॉपर डैम बनाने, इसकी मरम्मत करने, पानी को लिफ्ट करने और किसानों की मदद करने का मुतालबा कर रहे हैं। महकमे के इंजीनियर्स की रिपोर्ट के बाद ये किया जाना चाहिए। L&T कंपनी भी इसके लिए आगे आई है। कांग्रेस हुकूमत सियासत कर रही है, किसानों की जिंदगियों से खेल रही है और KCR को बदनाम करने के सिर्फ एक एजेंडे के साथ कॉपर डैम बनाए बगैर किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसी घटिया सियासत सिर्फ इंतखाबी फायदे के लिए है?
साबिक वजीर व सूर्यापेट के एमएलए जगदीश रेड्डी ने कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि दोनों रेड्डी ब्रदर्स ब्रोकर हैं। नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक लीडर हैं और वो अवाम की खातिर कई बार जेल जाने की हिम्मत रखते हैं। कोमाटी रेड्डी भाइयों को मुझ पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। रेड्डी ब्रदरान ब्रोकर के तौर पर जाने जाते हैं। नलगुंडा जिले के किसानों को धोखा देने वाले रेड्डी ब्रदरान ने सागर का पानी आंध्रा को बेचा और उस वक्त के वजीर आला वाईएसआर से मोटी रकम ली है। वो वाईएसआर की तरफ से दी गई भीख से जिंदा बच गए। वो केसीआर के बारे में बकवास कर रहे हैं। रेड्डी ब्रदरान अपनी जबान को काबू में रखें। रेड्डी ब्रदरान ओहदों के लिए रेवंत के जूते साफ करने का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में रहकर बीजेपी को वोट देने का मुतालबा करने वाले धोखाबाज हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि उनकी तारीख क्या है, रेड्डी ब्रदर की तारीख क्या है, इस पर बहस के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि ये लोग केसीआर के सामने ललीपट की तरह हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वज़रा ये लिखकर दे रहे हैं कि रेवंत बीजेपी के आदमी हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता 16 मार्च से नाफिजुल अमल हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क़वाइद के मुताबिक मसाजिद और मंदिरों को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आसाम सभा में इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी की है। इंतखाबी मीटिंग में अयोध्या मंदिर में होने वाले वाक़यात पर बात की है। निरंजन ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से मोदी की शिकायत की है। जी निरंजन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी की थी। नोटिफिकेशन जुमेरात को जारी किया गया, लेकिन यह कहना हैरानकुन है कि चाहरशुम्बा 17 तारीख को जीएचएमसी में 5,41,000 वोटों को हज़फ कर दिया गया। वोटर लिस्ट गलतियों से भरी पड़ी है। वोटर लिस्ट में अगर कोई बेकायदगियां हुई हों तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। कृष्णा बोर्ड ने नागार्जुना सागर से पानी छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने मौसम गर्मा में पीने के पानी की जरूरियात के लिए पानी छोड़ने के लिए दोनों रियासतों के लिए अहकाम जारी किए हैं। कृष्णा रिवर बोर्ड ने नागार्जुना सागर में 500 फुट तक पानी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। 500 फुट तक सागर में 14.195 टीएमसी तक पानी की दस्तियाबी है। इसको नजर में रखते हुए बोर्ड ने दस्तियाब पानी में से 5.5 टीएमसी पानी एपी को मुख्तस किया है। तेलंगाना को हैदराबाद समेत दीगर अजला के पीने के पानी की जरूरियात के लिए पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना को मरकजी हुकूमत ने 10 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। रिपोर्ट टू दी पीपल प्रोग्राम के दौरान प्रेजेंटेशन पेश करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अब तक उनके ऊपर एक भी बदनवानी का कोई दाग नहीं है। बाज लोग उनके खिलाफ गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ अवाम ही जवाब देंगे। माजी में भी उनके खिलाफ इस तरह के इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ अवाम जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा अपने हल्के के अवाम के साथ हैं और उनकी तरक्की के लिए काम किया है और वह समझते हैं कि अवाम उन्हीं को वोट देंगे। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने किस किस शोबे में काम किया है और वो उम्मीद करते हैं कि अवाम उनकी कारकर्दगी को देखते हुए फिर एक बार उन्हें खिदमत का मौका फराहम करेंगे। हैदराबाद पार्लिमानी सीट के लिए मजलिसी उम्मीदवार और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम पुरजोश तरीके से जारी है। उन्होंने कारवान असेंबली हल्के के गोलकुंडा और टोली चौकी बलदी डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और हैदराबाद की अवाम की बेबाक आवाज मजलिस के हक में पतंग के निशान पर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। बैरिस्टर अवैसी ने गोलकुंडा के बंजारी दरवाजे से अपने पैदल दौरे का रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और अराकीन बलदिया व मजलिसी जिम्मेदारों के साथ आगाज किया। दिलावर शाहनगर, शाहजहांनगर, पुलिस क्वार्टर, आर्मी बैरक्स, कटोरा हाउस, रेती गली, अवेसी ग्राउंड का सुबह 7 ता 10 बजे दौरा किया और शाम में टोली चौकी, मस्जिद गौहर, जमाली कुंटा से अपने दौरे का आगाज किया। खुली कुतुब शाह नगर, ग्रामर कॉलोनी, सलीम इंक्लेव, मस्जिद खदीजा, गनी कॉलोनी, अरपना कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, शाहरा इंक्लेव, महबूब गार्डन, विरासत नगर में घर घर जाकर अवाम से अपने वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। गोलकुंडा और टोली चौकी के अवाम में गैर मामूली जोश खरोश देखा गया और सदर मजलिस व मजलिसी उम्मीदवारों का पुरजोश खैर मकदम किया गया और कसरत से गुलपोशी की गई। दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी आरएसएस शहर के फिरक़ेवाराना हम आहंगी को खराब करना चाहते हैं। कल एक मजहबी जुलूस के दौरान जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी की गई, इस पर पुलिस और इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अमन का गहवारा है, माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ इंतजामिया को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी आरएसएस से खतरा है और बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डालते थे। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं, हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है ये बीजेपी आरएसएस। तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद है, ये आप लोगों का बायसनेस है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में क्यों है, अमन है यहां पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में। अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। इलेक्शन कमीशन को हर चीज बोलना है क्या? इलेक्शन कमीशन सामने नहीं हो रहा क्या? मैं अगर वो बात बोलता या मैं अगर ऐसी हरकत करता तो सुमोटो सब होता था। टेररिस्ट कहा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मुस्लिम बहनों से कहा जा रहा हिजाब निकाल कर फेंको, मुसलमानों से बोला जा रहा सऊदी अरब में ऐसा हो रहा आप क्यों नहीं कर रहे। वायलेंस हुआ है तो वायलेंस का जवाब यह है कि पुलिस एक्शन ले, रूल ऑफ लॉ हो, और वायलेंस को हम कंडेम करते। मगर जो वायलेंस को प्रोवोक कर रहे, जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे, जो हैदराबाद के अमन को बर्बाद कर रहे, उनको क्या बोलेंगे आप डिमांड करेंगे सर एक्शन? ये उनको उनके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? चलाएंगे आप लोग आपके जो 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, चलाएंगे उसको आप लोग? नहीं चलाएंगे आप लोग। आप लोगों को खाली एक ही समुदाय दिखता गड़बड़, दूसरे जो लोग करते आपको नहीं दिखता। जाकर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से पूछिए ना, यहाँ पे सीओ साहब बैठते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता, डीसीपी से पूछिए, सीपी से पूछिए, हैदराबाद का कोतवाल मैं हूँ। नहीं आप मेरे से क्यों पूछ रहे? नहीं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, आप तमाम से कि जाइए सीपी हैदराबाद से पूछिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे सीओ है ईसीआई के उनसे पूछिए, कंसर्न डीसीपी से पूछिए क्या कर रहे हैं। मैं हैदराबाद का कोतवाल हूँ। हल्के चंद्रायन गुट्टा में लोकसभा इंतखाबात के लिए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। कायदे मजलिस ने डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी के हमराह जुमेरात को बारकस डिवीजन के इस्माइल नगर और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुकामी अवाम से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की पार्लियामेंट में बेबाक आवाज को फिर से मुंतखब करने की अपील की। अकबरुद्दीन ओवैसी और नूरुद्दीन ओवैसी का जगह जगह मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुकामी मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला लोकसभा इंतखाबात के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक हैं। जुमेरात को अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के पारदीवाड़ा, फरतनगर, पानगली लेन, डबल बेडरूम हाउसिंग लेन, सूफी मस्जिद लेन, बोदली शाह खिड़की लेन और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की सरपरस्ती में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए गए हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तरबियती मराकज, नौजवानों के लिए रोजगार मेलों का इनेकाद, सरकारी तालीमी इदारों और एरिया हॉस्पिटल्स में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया। आज बैरिस्टर अवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट एक मॉडल हल्का बन चुका है। अवाम के बुनियादी मसाइल की एक सुई के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया। बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा है। उपल के साबिक एमएलए सुभाष रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी और सीनियर लीडर ई राजेंद्र की मौजूदगी में किशन रेड्डी ने सुभाष रेड्डी को पार्टी का खंडवा पहनाया। सुभाष रेड्डी मलकाजगिरी में ई राजेंद्र के लिए मुहिम चलाएंगे। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चारशंबे की रात तलबा के दो ग्रुपों के दरमियान मुबैना झड़प की इत्तला मिली है। जराये के मुताबिक एबीवीपी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस दौरान एसएफआई से मुल्हका तलबा के साथ उनकी बहस व तकरार हुई। नारेबाजी का तबादला अमल में आया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बाज तलबा मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं, उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के मंचिरियाल के एक ईसाई मिशनरी स्कूल पर जाफरानी कारकुनों की तरफ से मुबैना हमला किया गया और प्रिंसिपल जोसेफ के साथ मुबैना मारपीट भी की गई। बताया जा रहा है कि स्कूल में बाज मजहबी अलामतों वाले लिबास को लेकर इंतजामिया ने एतराज किया था, जिसके बाद कारेपल्ली देहात में वाक़े मदर टेरेसा स्कूल पर जाफरानी तंजीम के कारकुनों ने हल्ला बोल दिया। बताया जा रहा है कि हनुमान दीक्षा के पेश नजर तलबा जाफरानी खनवे पहनकर आ रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल ने इस पर एतराज किया। जब सोशल मीडिया पर तलबा का वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद जाफरानी तंजीमें हरकत में आई। पुलिस के साथ भी स्कूल में हंगामाराई की गई। प्रिंसिपल जोसेफ को भी ज़दोकोब किए जाने की इत्तला मिली है। मुतल्लिका पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। शहर के कोम्पली इलाके में पेश आए एक अनोखे वाकये में एक शख्स ने बीवी की मुबैना अजियत और मारपीट से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक नागेश नामी शख्स कोम्पली जयभेरी पार्क की झील के पास जाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। इत्तला मिलते ही मुकामी लोग जमा हो गए और इसे समझाकर वापस लाया। नागेश का कहना था कि उसकी बीवी उसे मारती है और बच्चों से मिलने नहीं देती है। वो चाहता है कि उसकी बीवी उसे तलाक दे दे। वो उसके साथ नहीं रहना चाहता।
तेलंगाना की भुवनगिरी में सोशल वेलफेयर आश्रम में 13 साल तालिब इल्म फूड पॉइजनिंग के बाइस फौत हुआ है। मुतवफ़ी तालिब इल्म को हैदराबाद के हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। इस वाक़े में दूसरे 29 तलबा भी मुतासिर हुए हैं और उनका मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। मुतवफ़ी तालिब इल्म के अफराद खानदान ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अफराद खानदान इस वाक़े को लेकर काफी बरहम देखे गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा बंदर रोड पर वाक़े मेडिकल गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। यह गोदाम केडीसीसी बैंक के पास बताया गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और फिर आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तेलुगु फिल्मों के अदाकार रघु बाबू की कार की मुबैना टक्कर से बीआरएस का कारकुन हलाक हो गया है। यह वाक़या नलगुंडा बाईपास रोड के करीब पेश आया। नलगुंडा टू टाउन पुलिस ने बताया है कि तेलुगु एक्टर रघु बाबू की बीएमडब्ल्यू कार ने 51 साल जनार्दन राव को टक्कर दी थी और जनार्दन की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। ताहम यह भी बताया गया है कि बाइक की तरफ से रिप्रेसी कॉलोनी के पास अचानक रुख मोड़ा गया था और वो तेज रफ्तार कार की जद में आ गया। रघु बाबू के खिलाफ 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। दिल्ली पब्लिक स्कूल ख्वाजागुड़ा में 12वीं जमात का तालिब इल्म 17 साल जयेश कोनोडिया वर्ल्ड शैलेश कोनोडिया 17 जनवरी से लापता हैं। जुबली हिल्स पुलिस के मुताबिक ये लड़का आंखों के मुआयने की रिपोर्ट लाने घर से रवाना हुआ था लेकिन वापस नहीं आया। मुल्क भर में इस लड़के को तलाश किया जा रहा है। कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकता है। अगर किसी को नजर आ जाए तो किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला देने की अपील की गई है। इस लड़के के खानदान वालों ने इत्तला देने वाले को रकमी इनाम देने का भी ऐलान किया है। औरंगगड्डा रेलवे ट्रैक पर एक नौजवान की कटी हुई लाश दस्तयाब हुई है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ये लाश सैयद नईम नामी 25 साल नौजवान की है। अफराद खानदान ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। रेलवे पुलिस ने मुश्तबा मौत के तहत मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात की जा रही हैं। और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक बार और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत में पर्चे नामजदगी के अदकाल के अमल का आगाज। पहले दिन बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे।
बीआरएस लोकसभा इंतखाबात में 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। केसीआर का दावा, पार्टी उम्मीदवारों को बी फॉर्म किए हवाले। लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ऑनलाइन भी पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 24 तारीख तक रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले करें। हलफनामे को पुर करने में एहतियात से काम लेने का मशवरा। विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिशों के खिलाफ बैरिस्टर अवैसी का इंतबाह। एक मजहबी जुलूस के दौरान शरंगेजियों पर पुलिस और इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर उठाए सवाल। नागार्जुना सागर से पानी छोड़ने के अहकाम जारी। नागार्जुना सागर से 500 फुट तक पानी इस्तेमाल करने का फैसला। और औरंगगड्डा रेलवे ट्रैक पर नौजवान की कटी हुई नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। अफराद खानदान ने किया कत्ल का शुबा। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।